इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो दीर्घकालिक जो सीवियर और क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जैसे कैंसर, उसे कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा जातक इस बीमारी के लिए प्रोन है, जल्दी हो सकती है। उसे दोस्तों डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर कैंसर की बात करें तो ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। ओके। एंड जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हेल्थ हेल्थ को देखना जरूरी है। कौन कौन सी बीमारी के लिए वो जातक प्रोन है, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उस पार्टिकुलर बीमारी के लिए वो सतर्क हो सके और जो जो भी प्रिकॉशन वो लेना चाहता है वो ले सके। अगर पहले पता होगा दोस्तों तो प्रिकॉशन लेना आसान होगा। ओके। अगर वो इवेंट घट जाती है, अगर वो बीमारी हो जाती है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, फिर तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। बट पहले पता चल जाए तो उस पार्टिकुलर बीमारी के लिए आप हेल्थ कॉन्शियस होकर और प्रिकॉशन लेकर उससे बचाव कर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैंसर, स्पेशली हम लोग तीन टाइप के कैंसर के बारे में बात करेंगे। वो है लंग्स ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उसके बाद दूसरा स्किन कैंसर, एंड तीसरा दोस्तों वो है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ओके। तीन कैंसर के बारे में जानेंगे कि कौन से वैसे जातक हैं जो इस बीमारी के लिए प्रोन है। हालांकि डिटेल में जानने के लिए पूरे कुंडली का एनालिसिस करना ज़रूरी है, बट कुछ कुछ मैं ऐसा कॉम्बिनेशंस एंड इसके होने के पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशंस देखने को मिल रहा है किसी भी जातक की कुंडली में, तो वो जातक उस बीमारी के लिए, स्पेशली जो मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, कैंसर के लिए और जो भी क्रोनिक डिजीज़ है, ओके, क्रोनिक डिजीज़ के लिए वो इंसान प्रोन है। उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और उससे रिलेटेड जो जो भी प्रिकॉशन ले सकता है उसे बिल्कुल लेना चाहिए। ओके। तो चलिए जान समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम कैंसर की बात करें और स्पेशली लंग कैंसर की बात करें, लंग्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, एंड रक्त हो गया एंड स्किन हो गया, तो उससे जुड़े हमें प्लैनेट भी देखनी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मून मून जो होता है, चंद्रमा, वो फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड है उसको गवर्न करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है और इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगेन, क्योंकि हमारा जो माइंड है, माइंड में फ्लूइड की मात्रा अधिक होती है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो हमारे इमोशंस, हमारे मन को भी प्रभावित करता है दोस्तों। इसीलिए चंद्रमा, और हमारे बॉडी में जो जो भी बॉडी फ्लूइड है वो सब कुछ मून के अंतर्गत आता है। देखिए, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो मार्स होता है वो होमोग्लोबिन, आरबीसी, ब्लड का, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी वाला जो पार्ट है, उसको मंगल रूल करता है। वहीं जो फ्लूइड, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, वो चंद्रमा गवर्न करता है। ओके। तो चंद्रमा, क्योंकि जितने भी बॉडी में फ्लूइड है उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। जल तत्व की राशि है, जल तत्व फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मून जो है फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम लंग्स और ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे मून का अहम रोल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मार्स, तो मार्स दोस्तों इन्फ्लामेशन एंड ट्यूमर का भी कारक होता है। उसके बाद राहु की बात करें तो एबनॉर्मल ग्रोथ, जैसे सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होना, क्योंकि जो राहु होता है ना, मल्टीप्लाई करता है। अगर राहु के कार्य तत्व को जानना है तो आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, जुपिटर एक्सपेंशन, जुपिटर एक्सपेंशन है। ओके। हालांकि इसमें कोई रोल नहीं है, मैं ऐसे आपको जानने के लिए बता रहा हूँ। जुपिटर एक्सपेंशन है क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंशन का कारक होता है, एंड राहु भी। कहीं ना कहीं लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जुपिटर का एक्सपेंशन पॉजिटिव वे में एक्सपेंशन है, बट राहु का एक्सपेंशन दोस्तों, वो जो राहु का, आप एक्सपेंशन नहीं बोल सकते, मल्टीप्लिकेशन बोल सकते, मल्टीप्लाई करता है। ओके। तो राहु क्या करेगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब डिपेंड करता है वो किसके साथ बैठा हुआ है।
जिसके साथ बैठेगा उसका रिजल्ट देगा। जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि से रिलेटेड रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि राहु केतु दोस्तों छाया ग्रह है। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, जो सेल का जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, जो ट्यूमर का ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है, उसके लिए राहु का अहम रोल है। हमें राहु को स्टडी करना है। तो अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो मंगल का रोल आ जाएगा। अगर मून की बात करें तो ये ब्रेस्ट और लंग्स यानी फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, तो मून का रोल आ जाएगा यहाँ पे। अब आता है दोस्तों शनि। शनि जो है ना क्रोनिसिटी का होता है, क्रोनिक बीमारी को जन्म देता है। ओके, तो क्रोनिक बीमारी में कन्वर्ट करने का कारक होता है शनि। उसके बाद आता है, अगर स्किन कैंसर की बात करें तो स्किन को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो बुध स्किन और सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो स्किन और सेल्स, सपोज अगर स्किन कैंसर की बात करें तो बुध तो स्किन को रिप्रेजेंट करता है, बट राहु क्या करेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। तो राहु का भी अहम रोल है। मंगल का भी अहम रोल हो जाता है क्योंकि वो ट्यूमर बढ़ाता है। एंड सैटर्न का भी अहम रोल है क्योंकि वो जो है क्रोनिक सिटी का कारक होता है। देखिए, अगर मैलेफिक में बात करें ना, तो ऐसे तो हर एक लग्न के अकॉर्डिंग जो मारक ग्रह होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, इसमें कोई भी ग्रह मारक हो सकता है, इस इनफैक्ट शुभ ग्रह भी मारक हो सकते हैं। बट जो शनि होता है ना, उसको नेचुरल मारक बोला जाता है क्योंकि ये काल का देवता है। ये कर्मों का हिसाब किताब करता है, कार्मिक प्लैनेट है। आप जैसे कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शनि महाराज यहाँ पे देंगे। और शनि डिले का भी कारक होता है, कष्ट का कारक होता है। तो इसीलिए शनि को क्रोनिक बीमारी से भी जोड़ा जाता है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टर्म में अगर बात करें तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद अगर देखें आगे बढ़े तो जुपिटर आती है। जुपिटर दोस्तों इम्यूनिटी का कारक होता है। जुपिटर मीन्स ब्लेसिंग, जुपिटर मीन्स ब्लेसिंग, दिव्य आशीर्वाद। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जुपिटर की दृष्टि आपको रक्षा करता है। हाँ, जुपिटर भी बुरा कर सकता है लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जाता। जैसे और भी, जैसे शनि राहु केतु जो नेचुरल मैलेफिक हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सट्रीम में भी जा सकते हैं। देखिए, आपको ना एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो मैलेफिक हैं वो एक्सट्रीम में जाते हैं, लेकिन अगर धन देने पर आए तो वो सबसे ज़्यादा धन भी दे सकते हैं दोस्तों। ओके, ऐसे बोल सकते हैं कि पेन भी देंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में, और अगर आपको वेल्थ भी देंगे तो वो भी एक्सट्रीम में देंगे। बट ये जो जुपिटर है, जो जितने भी शुभ ग्रह हैं, जुपिटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अगर समझाने के लिए बात करें तो अगर जुपिटर एंड सपोज शुक्र है तो ये एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, देंगे वो भी लिमिटेड देंगे। अगर वेल्थ भी देंगे तो लिमिटेड देंगे, पेन भी देंगे तो लिमिटेड देंगे। तो जुपिटर की बात करें तो जुपिटर एक्सट्रीम में नहीं करता। मीन्स वही है कि लास्ट मोमेंट पे अगर बहुत बुरा होने वाला है तो उसमें आपकी रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो अगर जुपिटर की दृष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमृत के समान, जुपिटर की दृष्टि अमृत के समान माना जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है बट वहाँ जुपिटर की दृष्टि बन गई, जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, तो दोस्तों वो बीमारी नहीं होगी, उसकी प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। 6 8 12 में अगर दृष्टि पड़ रही है तो दोस्तों एक्सट्रीम में कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर का ब्लेसिंग वहाँ पे काम करेगा, एक आशीर्वाद, दिव्य आशीर्वाद काम करेगा। इसीलिए दोस्तों जुपिटर इम्यूनिटी का कारक होता है, तो इसे भी देखना जरूरी है। अगर जुपिटर वीक है, अगर जुपिटर अस्त हो गया है, वीक हो गया है, तो फिर ये बीमारी हो सकती है। तो अगर हम इस बीमारी को देख रहे हैं तो हमें देखना है कि जुपिटर क्या अस्त हो गया है, वीक है, रिट्रोगेट है, ओके, पीड़ित है। तो ये सब कुछ दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व होते हैं, तो 6 हाउस जो कि डिजीज़ का कारक होता है, 8 हाउस जो कि दीर्घकालिक रोग जैसे क्रोनिक बीमारियों का कारक होता है 8 हाउस, 12 हाउस आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन का कारक होता है। ओके, तो 12 हाउस भी देखना जरूरी है, मतलब 6ठा हाउस, 8 हाउस एंड 12 हाउस को तो देखना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया,
फोर्थ हाउस को देखना ज़रूरी है। अगर स्किन कैंसर की बात करें और स्किन से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो फर्स्ट हाउस देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए स्किन के लिए तो फर्स्ट हाउस देखेंगे, बट स्पेशली जो नॉर्मल ब्रेस्ट एंड लंग्स एंड इवन ब्लड, ओके, ब्लड कैंसर, उसके लिए हम लोग फोर्थ हाउस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मीन्स समझना है कि कौन 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 से साइंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइन मीन्स राशि इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो हो गया वाटरी साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, क्योंकि वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। पाइसिस जो है लिम्फ नोड को दर्शाता है, तो अगर लिम्फ नोड का कैंसर अगर हो रहा है तो उसमें पाइसिस का रोल आ जाएगा। नहीं तो स्कॉर्पियो एंड कैंसर का रोल यहाँ पे, कैंसर का रोल दोस्तों ब्रेस्ट एंड लंग्स कैंसर में इसका रोल आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो ब्रेस्ट एंड जो लंग का कैंसर है वो कैसे हो सकता है। तो उसे समझने के लिए हम लोग को जो एस्ट्रोलॉजिकल जो कम्बिनेशन है, जो रूल्स हैं, उसको समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए तो मून गवर्न करता है बॉडी के फ्लूइड को, तो लंग्स को भी गवर्न करता है, लंग्स हो गया एंड ब्रेस्ट हो गया, तो मून हो गया। मून का कम्बिनेशन राहु के साथ बनता है एंड मार्स का एक्सपेक्ट पड़ता है या शनि का एक्सपेक्ट पड़ता है। मून के साथ राहु का कम्बिनेशन हो जाए, ऊपर से मंगल और शनि की दृष्टि पड़ जाए मून पर। उसके अलावा फोर्थ हाउस पर भी मार्स एंड शनि या केतु की दृष्टि पड़ जाए और गुरु जो है वो डेबिलिएटेड हो जाए और नीच का अस्त हो जाए। इस कंडीशन में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग ब्रेस्ट और लंग कैंसर के लिए प्रोन होते हैं, उन्हें खास सतर्क रहना चाहिए। मून अगर राहु के साथ अगर आ जाए, जिसमें मंगल और शनि का एक्सपेक्ट पड़ रहा है मून पर, ओके, या फिर फोर्थ हाउस पे मंगल शनि केतु का एक्सपेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर डेबिलिएटेड हो जाए एंड कंबस्ट हो जाए, तो वो दोस्तों हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आते हैं, क्योंकि मून फ्लूइड का कारक होता है, चेस्ट टिश्यू का कारक होता है। एंड राहु केतु सैटर्न जो होते हैं वो डिस्टॉर्शन, ओवर ग्रोथ और क्रोनिसिटी के कारक होते हैं, क्योंकि राहु दोस्तों ग्रोथ कर सकता है, ओवर ग्रोथ कर सकता है, सैटर्न क्रोनिसिटी को बढ़ा सकता है, और फोर्थ हाउस ब्रेस्ट एंड लंग्स को दर्शाता है, जुपिटर इम्यूनिटी को। तो जुपिटर अगर वीक हो जाए और उसका प्रोटेक्शन ना मिले तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मून का कम्बिनेशन राहु के साथ बन रहा है और मार्स और सैटर्न का एक्सपेक्ट पड़ रहा है मून पर, एंड फोर्थ हाउस पे केतु का एक्सपेक्ट पड़ रहा है, केतु का एक्सपेक्ट पड़ रहा है फोर्थ हाउस पर, एंड जुपिटर अगेन डेबिलिएटेड एंड कंबस्ट है, तो ऐसे केसेस लंग्स या ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि केतु जो है ना ऐसा बीमारी देता है जिसका इलाज कर पाना मुश्किल। ओके, अगर हम मून की बात करें, अगर अगला रूल की बात करें, मीन्स और क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं, तो मून डेबिलिएटेड हो जाए, मून इन स्कॉर्पियो, तो फिर डेबिलिएटेड हो जाएगा। उसके बाद उसका कंजंक्शन राहु के साथ आ जाए, ओके, या फिर मार्स जो है फोर्थ हाउस में आ जाए, मार्स फोर्थ हाउस में कैंसर साइन में, ठीक है। तो अगर मार्स फोर्थ हाउस में कैंसर साइन में, क्योंकि वो डेबिलिएटेड हो जाएगा मार्स, ये हो जाए, और शनि जो है मून पर एक्सपेक्ट कर दे या फिर फोर्थ हाउस पे एक्सपेक्ट कर दे, और जुपिटर कंबस्ट, इस कंडीशन में भी दोस्तों जो है कैंसर हो सकता है चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एंड लंग्स। अगर अगला बात करें तो अगला ये भी देखना है कि अगर मून 6, 8, 12 में है, राहु या मार्स के साथ कंजंक्ट है 6, 8, 12 में, जिसमें फोर्थ हाउस का लॉर्ड आइदर डेबिलिएटेड हो या फिर वो भी 6, 8, 12 में हो, तो दोस्तों
अगेन ये भी जो ब्रेस्ट एरिया का, ब्रेस्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसकी कैंसर बढ़ जाती है। अब आगे बात करते हैं रक्त कैंसर के बारे में। रक्त कैंसर के लिए मार्स इंपॉर्टेंट है, मार्स को देखना। तो अगर मून का कंजंक्शन मार्स साथ, अगेन मून जो है दोस्तों ब्लड में जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ना, उसको मून रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड का पार्ट है, बट आरबीसी वाला जो पार्ट है उसे मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो मून का मार्स के साथ अगर कंजंक्शन बन रहा है, मून और मार्स का कंजंक्शन, ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से धन लक्ष्मी योग माना जाता है। ओके, तो मून, मार्स और राहु ये तीनों एक साथ कंजंक्ट हो जाएं और उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए। ओके, और ये जो मून और मार्स है ना दोस्तों, ये 6, 8, 12 हाउस में ये कंजंक्शन हो रहा है, सपोज दैट। ठीक है, तो अगेन मून मार्स एंड राहु का कंजंक्शन अगर स्पेशली 6, 8, 12 में अगर हो जाए, जिसपे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, तो दोस्तों ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना है कि जुपिटर डेबिलिएटेड हो या कंबस्ट हो, क्योंकि अब मून प्लाज्मा वाला पार्ट को प्लाज्मा वाले पार्ट को गवर्न करता है, एंड फ्लूइड मीडियम को, एंड मार्स रेड ब्लड, आरबीसी, होमोग्लोबिन को। सैटर्न सप्रेशन, राहु एबनॉर्मल ग्रोथ, 6, 8, 12 दुष्टाना हाउस। ओके, जो कि होता है 6 हाउस डिजीज का, 8 हाउस क्रोनिक इशूज़ का। एंड जुपिटर अगर कमज़ोर हो दोस्तों, तो यहाँ पर ये वीक हो, तो इस कंडीशन में जुपिटर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और ब्लड कैंसर जैसी समस्या हो सकता है जातक को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मून डेबिलिएटेड हो जाए या मंगल डेबिलिएटेड हो जाए, मून डेबिलिएटेड या मंगल डेबिलिएटेड, ओके, जिसके ऊपर राहु या सैटर्न का एक्सपेक्ट हो जाए, मतलब मून और मार्स के ऊपर अगर राहु या सैटर्न का एक्सपेक्ट हो जाए, एक तो मून और मार्स डेबिलिएटेड है और ये एक्सपेक्ट हो जाए, और जुपिटर की दृष्टि 6, 8 हाउस में ना हो, 6 और 8 हाउस में ना हो, तो इस कंडीशन में, और 6 हाउस दोस्तों वीक हो, कमज़ोर हो, और लग्न भी कमज़ोर हो, लग्न और 6 लॉर्ड अगर वीक हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों ब्लड कैंसर हो सकता है। अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, मून डेबिलिएटेड होना चाहिए, या मून डेबिलिएटेड होना चाहिए, मार्स भी डेबिलिएटेड होना चाहिए, जो कि मून स्कॉर्पियो में रहेगा तो डेबिलिएटेड रहेगा, मार्स कैंसर में डेबिलिएटेड रहेगा, और मून या मार्स, ओके, मून या मार्स उस पे दोनों पे सैटर्न या राहु की दृष्टि पड़नी चाहिए, सैटर्न या राहु की दृष्टि जो डेबिलिएटेड मून और मार्स है। उसके अलावा जुपिटर का एक्सपेक्ट 6 और 8 हाउस में नहीं होना चाहिए, और लग्न और 6 हाउस वीक होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ल्यूकेमिया, हाई रिस्क और ल्यूकेमिया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीच का मून ब्लड फ्लूइड में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, मार्स है तो होमोग्लोबिन और खून की में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड सैटर्न एंड राहु यहाँ पे मिलकर डीएनए एंड सेलुलर डिस्टॉर्शन का कारक बनते हैं। और लग्न और 6 लॉर्ड अगर वीक है, लग्न और 6 लॉर्ड, तो डिजीज़ इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा। 6 लॉर्ड अगर वीक है, लग्न भी वीक है, लेकिन क्योंकि लग्न आपके पूरे हेल्थ को प्रदर्शित करता है, लग्न मीन्स आप स्वयं खुद। अब आगे बढ़ते हैं और भी कम्बिनेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो वो है दोस्तों, सपोज दैट मून एंड राहु का कंजंक्शन अगर बन रहा है, मून और राहु, और मंगल 6 और 8 हाउस में प्रेजेंट है, और जुपिटर आइदर कंबस्ट है या फिर नो एक्सपेक्ट इन 6, 8, 12 ऑफ जुपिटर। इस कंडीशन में भी दोस्तों जब ब्लड ल्यूकेमिया का सिग्नल मिल सकता है, एक्यूट ब्लड सेल म्यूटेशन का खतरा बढ़ जाता है और ल्यूकेमिया सिग्नल मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, मून और मार्स 6, 8 हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए, जिसपे राहु का एक्सपेक्ट आइदर मून पे या मार्स पे हो,
अब ऑफकोर्स मून और मार्स पे हो, मीन्स मून और मार्स कंजंक्ट है 6, 8, 12 में, उस पर राहु की दृष्टि हो मून एंड मार्स पर, और नो बेनिफिक एक्सपेक्ट ऑन मून एंड मार्स, कोई भी बेनिफिक एक्सपेक्ट ना हो। इस कंडीशन में दोस्तों ये काफ़ी ब्लड कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, और इसको वंशजन्य रोग, पेरेंटल लिनिएज का भी खतरा होता है। मीन्स ब्लड कैंसर होगा वो भी पेरेंटल लिनिएज, मीन्स पेरेंट को भी ऐसी बीमारी हो सकती है। तो रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर फ्रॉम पेरेंटल लिनिएज। तो नाउ अगर हम बात करें तो ये बीमारी कब हो सकती है, तो ड्यूरिंग सैटर्न एंड राहु ट्रांजिट ओवर मून और 4th हाउस या 6th हाउस। अगर शनि या राहु का ट्रांजिट मून के ऊपर से या 4th हाउस या 6th हाउस के ऊपर से, मून 4th हाउस या 6th हाउस के ऊपर से अगर हो रहा है शनि एंड राहु का ट्रांजिट, प्लस अगर दशा की बात करें तो मून मार्स एंड राहु या फिर 6-8 लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ये जो समय होता है ना, वो डिजीज़ का अपीयरेंस का होता है, डिटेक्शन का होता है, वो बीमारी डिटेक्ट हो सकती है। ओके, तो अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो मून प्लस मार्स एफिलिएटेड होने चाहिए, एफ्लिक्टेड होने चाहिए, एंड सैटर्न एंड राहु की दृष्टि पड़नी चाहिए या फिर कंजंक्ट होने चाहिए, और 6, 8, 12 में प्लेस और जुपिटर वीक। ये दोस्तों हाई रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को बढ़ा देता है। अब हम लोग बात करते हैं स्किन कैंसर के बारे में। तो दोस्तों अगर स्किन कैंसर की बात करें तो वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए जो है मरकरी का अहम रोल है। तो मरकरी के साथ दोस्तों मरकरी एफ्लिक्टेड होना चाहिए मार्स या राहु के साथ, आइदर एक्सपेक्ट और कंजंक्शन, आइदर मरकरी के साथ मार्स आ जाए या राहु आ जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए। ओके, और ये जो मरकरी है 6 और 8 हाउस में प्रेजेंट हो। ओके, तो मरकरी इन 6 एंड 8 हाउस, जिसके ऊपर मार्स एंड राहु की आइदर दृष्टि और कंजंक्शन, और उसके ऊपर कोई भी बेनिफिक एक्सपेक्ट ना हो मरकरी के ऊपर, और जुपिटर कंबस्ट या नो एक्सपेक्ट इन 6, 8, 12। इस कंडीशन में दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक स्किन कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है और उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मरकरी त्वचा, नर्वस त्वचा, स्किन रिसेप्टर को कंट्रोल करता है, उसको स्किन रिसेप्टर को गवर्न करता है। एंड मंगल इन्फ्लामेशन को, राहु एबनॉर्मल ग्रोथ को, 6 हाउस डिजीज को, एंड 8 हाउस क्रोनिक डैमेज को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी बेनिफिक एक्सपेक्ट नहीं है तो नो हीलिंग कैपेसिटी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक चीज़ और समझना चाहिए कि अगर मरकरी वीक हो जाए तो वीक स्किन बैरियर नीच का अगर मरकरी हो जाए तो, एंड मार्स एंड राहु का कंजंक्शन अगर कहीं भी बन रहा है तो कैंसरस एग्रेशन हो जाता है, और एरीज जो है फायर एंड इम्पल्सिव टिश्यूज का कारक होता है। ओके, चलिए अब हम लोग अगला रूल की बात करते हैं। तो मार्स अगर मरकरी के साथ 6, 8 हाउस में अगर चला जाता है, क्योंकि लाल किताब बोलती है हीट ओवर स्किन। ओके, तो लाल किताब के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो हीट ओवर स्किन, इसका मतलब है कि मंगल मरकरी के साथ 6, 8 हाउस में अगर आ जाती है, उसके साथ साथ दोस्तों अगर मरकरी, अगर BNN की बात करें तो मरकरी राहु के साथ भी अगर आ जाती है, ठीक है, और दशा मरकरी मार्स एंड राहु में से किसी की भी चल रही है, और ट्रांजिट सैटर्न एंड राहु का मरकरी या फर्स्ट हाउस के ऊपर से हो रहा है, तो ये दोस्तों स्किन कैंसर को एक्टिव या विजिबल कर सकता है। ओके, तो मार्स का मरकरी के साथ 6, 8 हाउस में लाल किताब के अकॉर्डिंग हीट ओवर स्किन, एंड मरकरी विथ राहु, मरकरी अगर राहु के साथ आ जाता है तो इस कंडीशन में दोस्तों स्किन सेल रेप्लिकेशन एबनॉर्मल ग्रोथ का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम लोग देखें तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्किन कैंसर के लिए मरकरी का मंगल और राहु से एफ्लिक्टेड होना ज़रूरी है, और फर्स्ट 6 एंड 8 हाउस में प्लेस्ड होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर ये हो सकता है, या फिर मंगल, शनि, राहु
आइदर मरकरी के ऊपर दृष्टि डाल दें या फिर लग्न के ऊपर, जिसमें मरकरी अगर नीच का या रेट्रोगेट है तो दोस्तों स्किन कैंसर से समस्याएं, स्किन कैंसर से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, उन्हें बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है और हाईली हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बीमारी अगर उस पर अगर ख़ास ध्यान ना दें, हेल्थ कॉन्शियस अगर ना हो, तो ऐसी इस टाइप की क्रोनिक कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जातक को। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।